राजस्थान में तकरीबन हर घर में भानगढ़ की कहानियाँ सुनी और सुनाई जाती हैं। मेरा बचपन भी यही कहानियाँ सुनकर बीता। इन कहानियों की वजह से मेरी बचपन से ही भानगढ़ जाने की तमन्ना थी। तो एक दिन मैंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर भानगढ़ जाने का निश्चय किया। हम तय समय पे भानगढ़ के लिए रवाना हुए। 8 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम भानगढ़ पहुँचे। तब तक दिन ढल चुका था। हल्की हल्की रोशनी में भानगढ़ का वीरान पड़ा दुर्ग काफ़ी खौफनाक लग रहा था। जैसे ही हमने भानगढ़ के दुर्ग में प्रवेश करने की कोशिश की, वहाँ बैठे चौकीदार ने हमें अंदर जाने से मना कर दिया, क्योंकि भानगढ़ दुर्ग में रात को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मैं महिपाल और कपीश के साथ चौकीदार की नज़रों से बचकर अंदर पहुँच गया। हमने अंदर प्रवेश किया ही था कि हमें नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास होने लगा, पर हमने इसे नज़रअंदाज किया और हम आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद हमने देखा कि महिपाल हमारे साथ नहीं है। हम बहुत घबरा गए। हम उसे चारों ओर ढूंढने लगे। फिर अचानक एक तहखाने से महिपाल के चीखने की आवाज़ आई। हम तत्काल तहखाने की ओर बढ़े। अंधेरा होने की वजह से हम तहखाने में ठीक से देख नहीं पा रहे थे। तो मैंने टॉर्च ऑन की और हम धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। ऊपर लटक रहे चमगादड़ इस भयानक मंजर को और डरावना बना रहे थे, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। हम तहखाने की तह तक पहुंच गए। हमने वहां देखा कि महिपाल डरा सहमा एक कोने में बैठा कांप रहा था। मैंने डरी आवाज़ में महिपाल का नाम लिया, महिपाल, महिपाल। जैसे ही महिपाल ने हमारी ओर देखा, हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। महिपाल की आंखें लाल हो गई थी, मानो उनमें खून बहाया हो। इस खौफनाक मंजर को देखकर हमारी चीख निकल गई। हमारी चीख सुनकर चौकीदार कुछ स्थानीय लोगों को लेकर अंदर आ गया और हमें दुर्ग से बाहर निकाला गया। महिपाल को 2 दिन के बाद होश आया और उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था, पर मेरे और कपीश के लिए उस रात को भुलाना नामुमकिन सा था। उस घटना के बाद हमने कभी भानगढ़ को पलटकर नहीं देखा। आज भी जब हम उस घटना के बारे में सोचते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है। हम ना कभी भानगढ़ जाएंगे और ना किसी को वहाँ जाने की सलाह देते हैं।